हमारी मौजूदगी राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर है और सिख बाहुल सीट है। ये सिखों की आबादी इस सीट पे सबसे ज़्यादा है और ये सिख समाज के बीच हम आए हैं। आज इनसे जानेंगे इस बार इनके क्या मुद्दे रहने वाले हैं और जो दिल्ली प्रदेश में जो सरकार चली पिछले 10 सालों में, उस सरकार के बारे में इनका क्या कहना है। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। सिंह साहब, आप बताइए क्या शुभ नाम है आपका? पहले मेरा नाम कुलदीप सिंह है जी। क्या लगता है आपको इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनती हुई आपको दिखाई पड़ रही है? दिल्ली में इस टाइम वोटर बहुत समझदार है जी, झूठे लारों में नहीं आएगा। बीजेपी की सरकार बनने जा रही है जी। और इन्होंने, आप सीवर का देख लीजिए, गंदे पानी का दिल्ली में प्रॉब्लम चल रही है जी। वो देख लीजिए, बीमार हो रहे हैं लोग। तो इसलिए बीजेपी और लोग समझदार है, बीजेपी की सरकार ही आएगी दिल्ली में। क्या अरविंद केजरीवाल के कार्यों से आप संतुष्ट नहीं है? देखो, उनके कार्य जो किए हुए कार्य, पहली बात तो उन्होंने कार्य क्या करे हैं। एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल लोगों को नशे में लगाया जी। और सीवर का मैं आपको बता ही चुका हूँ, सीवर का क्या हाल है जी। इतना पानी गंदा आ रहा है, पानी पीने लायक नहीं है। और इनके ही जो बंदे हैं वो ही पानी वो फिल्टर करके लोगों को बेच रहे हैं जी। लोगों की जेबों पे वही वजन पड़ रहा है, वही पानी हम पी रहे हैं, उनसे खरीद के पानी पी रहे हैं। तो घर में आप पानी, इतना गंदा पानी कि नहा भी नहीं सकते उस पानी से। केजरीवाल सरकार ने अभी घोषणा की कि जो गुरुद्वारे में ग्रंथी होते हैं उनको हर महीने 18,000 रुपये की तनख्वाह दी जाएगी। ये सिख कम्युनिटी कैसे देखती है इसको? देखो, ये पहले भी 5 साल इसको अब हो गए, उससे पहले भी आए हैं। इन्होंने पहले, इनको याद नहीं आया ग्रंथियों का, गुरुद्वारों का और मंदिरों का, इनको पहले याद नहीं आया। अगर इतना ही ये होता तो गुरुद्वारों पे और मंदिरों पे जो कमर्शियल इलेक्ट्रिकल बिल लगता है तो उसको ये कमर्शियल बिल हटाना चाहिए था। ये तो ये सिर्फ लोगों को बेकावे में लाने के लिए, लोगों का ध्यान बटाने के लिए, अपनी कमियों को, इसकी कमियां उजागर ना हो उसको दबाने के लिए ये चीज़ें ऐसी कर रहा है कि भ्रम पैदा कर रहा है। प्रधानमंत्री, अगर बीजेपी की बात की जाए, केंद्र सरकार ने सिख समाज के लिए क्या कार्य किए हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज तक, कोई भी प्रधानमंत्री ने ऐसे कार्य नहीं करे जो सिखों के लिए कर गए हैं वो जी। और कर रहे हैं। इसमें करतारपुर साहब का लांघा हो गया जी। और अफ़गानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब जी के लाने थे। इन्होंने, सरकार ने अपने एरोप्लेन दिए, उस पर बड़ी सत्कार से हम लेके आए गुरु ग्रंथ साहब जी को। और जो कि पूरे इंडिया में 4 साहिबजादों का वीरवार दिवस के रूप में इन्होंने जो छुट्टी की घोषणा करी और इसको राष्ट्रीय एक दिन के रूप में 26 तारीख को जो घोषणा करी है इन्होंने दिवस के लिए मनाना है, वो मोदी जी की देनी है। क्या लगता है सरदार जी के इस बार केजरीवाल को अगर हराने की बात है तो केजरीवाल किस बात पे हारेंगे? क्या मुद्दा रहेगा कि केजरीवाल हारेंगे? केजरीवाल इसलिए हारेंगे क्योंकि बीजेपी के जो मोदी जी के किए हुए काम जी और इनकी जो झूठा पलंदा, जो लोगों को गुमराह करना जी, ये लोगों को अब समझ आ गई है। हॉस्पिटल में देख लीजिए, मोदी जी के सेंटर की जो योजना आ रही है 10 लाख तक का इलाज फ्री है। वो आम जो मिडिल क्लास बंदा है, जहाँ जो भी बंदा है, उसके लिए देखो एक मेडिकल सुविधा मिल गई। इनके जो हॉस्पिटल खोले हैं वहाँ डॉक्टर ही नहीं होते। मोहल्ला क्लिनिक वहाँ सिर्फ बोर्ड लगा दिए हैं। एजुकेशन का हाल देख लीजिए, एजुकेशन कहाँ जा रही है इस टाइम। बस कमरे में वाइट वॉश करवा के और स्कूल को वाइट वॉश करवा के कह रहे हैं जी हमने। ऐसा नहीं होता, लोग बहुत समझदार हो गए हैं और इस बार बीजेपी की ही सरकार आएगी। आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरप्रीत सिंह है। क्या लगता है आपको इस बार ये सीट, पिछली बार आम आदमी पार्टी पे थी, तो क्या लगता है इस बार सिरसा जी के आने से कितना बदलाव आपको लगता है? ये तो जनता ने तय कर लिया है। सिरसा जी को यहाँ की जनता ने पहले से ही चुन लिया है क्योंकि केजरीवाल की सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। जो इंसान अपने बच्चों की झूठी कसम खा ले कि मैं कांग्रेस के साथ कभी समर्थन नहीं करूँगा, वो कांग्रेस की गोद में जाके बैठ गया और उसने झूठ फैलाया कि यमुना जी में जहर मिला दिया। कैसे मिला दिया? अमित शाह जी ने कहा, माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि उसकी जांच करी जाए कि कौन सा जहर कब मिलाया गया। अगर आपके पास फाइल है, अगर आपके पास रिपोर्ट है तो उसको उजागर करिए जनता के सामने। उनके पास अभी कोई सबूत ही नहीं है। ये थोड़ी ना जो बोल दिया जनता
चुनने की। और जो प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने सिखों के साथ किया है, इतना कुछ कर दिया, मैं तो ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि ऐसा प्रधानमंत्री देश में आ ही नहीं सकता। चाहे वो करतारपुर कॉरिडोर हो, चाहे वो हमारे गुरु ग्रंथ साहब जी अफगानिस्तान से आए, स्पेशल एक हवाई जहाज से सत्कार के साथ उनको बुलाया। पहले भी प्रधानमंत्री रहे, आज तक सिखों के साथ अन्याय हुआ है। चाहे वो लाल किले में कभी दरबार रखा हो हमारा, आज तक किसी सरकार ने ऐसा किया ही नहीं है। तो ये तो राजौरी गार्डन की जनता ने तय कर लिया कि सिरसा जी को जिताना ही जिताना है। और आम आदमी पार्टी का तो यह हाल है, सुबह 10 बजे जमानत जब्त हो जाएगी। 10 बजे जमानत जब्त? 10 बजे हार जाएगी आम आदमी पार्टी। राजौरी गार्डन से नहीं, पूरी दिल्ली से सुपड़ा साफ हो जाएगा। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता मोहब्बत करती है हमको। वो कैसी मोहब्बत करती है? वो तो इसलिए मोहब्बत दिखा रहे हैं कि उन्होंने गरीब तबके को शराब से जोड़ दिया, नशे से जोड़ दिया, युवाओं को नशे में डाल दिया। आप उनके मोहल्ला क्लिनिक देख लीजिए जाके, वहाँ डॉक्टर नहीं, वहाँ कुत्ते सो रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक में। क्या जोड़ दिया उन्होंने? तो कह रहे हैं दिल्ली का बेटा हूँ, दिल्ली का लाल हूँ मैं। कहाँ से हैं? अगर दिल्ली के लाल होते तो कांग्रेस की गोद में जाके ना बैठते। ये तो चोर चोर कहते हैं ना मुशेरे भाई, वो वाली स्थिति कर दी है इन्होंने। अब यूपी से इन्होंने अखिलेश यादव बुलाए हैं प्रचार के लिए। यहाँ नहीं है कोई इनका नेता जो इनका प्रचार करे। बताइए आप। वो गठबंधन में है, वो उनका साथ दे रहे हैं, तो इसमें क्या बात? ये चोरों का गठबंधन है, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। पहले गठबंधन कांग्रेस के साथ था, क्या हुआ? उस गठबंधन का फेल हो गया। अब ये सोच रहे हैं कि हम बाहर से गठबंधन दे दें। कुछ नहीं है, सब बातें फ्रॉड है इनकी। जो इंसान, मैं बार बार इस बात को कहूँगा, जो इंसान एक महज राजनीति के पीछे अपने बच्चों की कदम झूठी खा ले, वो कुछ कहीं तक भी गिर सकता है। कह रहे हैं कि जो गुरुद्वारे में ग्रंथी लोग होते हैं उनको हर महीना तनख्वाह दिया जाएगा, उनका जीवन बदल जाएगा। 10 साल कहाँ थे? 10 साल कहाँ थे? और पहली बात तो मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि सिख कौम एक ऐसी कौम है जो किसी पे तनख्वाह पे नहीं चलती, वो मेहनत करती है, ऊपर वाले विश्वास रखती है, परमात्मा में विश्वास रखती है। चाहे वो केजरीवाल, कोई भी सिख कौम का कोई भी इंसान, चाहे वो ग्रंथी साहबान हो, चाहे वो जत्थेदार साहबान हो, केजरीवाल के झूठे बहकावे में नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। तो इस बार दिल्ली में क्या होगा सरदार जी? दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, आप ये समझ लीजिए, बन गई। राजौरी गार्डन से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी की सुबह 10 बजे जमानत जब्त हो जाएगी। तो दिल्ली में क्या होगा? कह रहे हैं दिल्ली में तो केजरीवाल ही चलता है। वो पता चल जाएगी आपको, जिस दिन वोट खुलेंगी तो पता चल जाएगी। जनता तय कर चुकी है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी की, जो माननीय मोदी जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नड्डा जी ने जो काम किया है, और उसी काम को देखते हुए, सिरसा जी के काम को देखते हुए, सिरसा जी को यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे काम किए हैं दिल्ली के अंदर जो कोई नहीं कर सकता है, और यहाँ से सिरसा जी का जीतना तय है। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में केजरीवाल की गारंटी चलती है, मोदी की गारंटी नहीं। केजरीवाल की या दारू की गारंटी चलती थी। अच्छा। एक के साथ जो इन्होंने एक बोतल फ्री कर दी और झूठे वादे कर दिए पब्लिक के साथ कि मैं बिजली फ्री दे रहा हूँ, मैं पानी फ्री दे रहा हूँ, कुछ नहीं है। आज आप देख लीजिए, ऐसा पानी आ रहा लोगों के घरों में। अभी भाई साहब ने बोला कि उस आदमी पीने के दूर की बात, उस आदमी नहा नहीं सकता है, उसे छूता तो आदमी एलर्जी हो जाती है। हमारे यूपी में जाके देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, कुंभ चल रहा है, वहाँ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी ने अपने मंत्रिमंडल के साथ डुबकी लगाई है कुंभ में। आप लगाइए यमुना में डुबकी, पता चल जाएगा। नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगा रहे? क्यों नहीं लगा रहे? कुछ तो वजह है। कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार ने हरियाणा से जहर छोड़ दिया उसमें। कहाँ से छोड़ दिया? कहाँ से छोड़ दिया जहर? अब वो केजरीवाल जी कह रहे हैं जहर छोड़ दिया, तो उसके आप जो वो लैब की जो रिपोर्ट आई है उसको जनता के सामने दिखाइए। अमित शाह जी बोल चुके हैं, अभी अमित शाह जी की रैली हुई थी, सिरसा जी के समर्थन में उन्होंने रैली करी है। वो बोल चुके हैं कि अगर केजरीवाल जी ये बता रहे हैं कि अगर जहर छोड़ दिया, तो जहर की रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे हैं आप? जहर की रिपोर्ट लेके आइए यहाँ पे आप, उनके पास कुछ है ही नहीं है। तो नहीं लगता आपको इस बार के आम आदमी पार्टी कामयाब होगी? आम आदमी पार्टी डूब गई है। डूब गई है जी। आप भी आइए भाई, सही आप बताइए क्या मुद्दे रहेंगे आपके लिए? सर मुद्दे तो काफ़ी सारे हैं। एक इंसान को अपने जीवन में काउंसलर, एमएलए, एमपी सबसे काम पड़ता है। आज अब हम आपको कहेंगे, आप मानेंगे नहीं। मैं कैमरा को रिक्वेस्ट करूंगा, आप अगर रोड की हालत दिखा दे एक बार जरा। दिखा दो भाई कैमरे। जी, ये केजरीवाल जी कह रहे थे हम यूरोप के स्टैंडर्ड के रोड बनाएंगे, ये उनका स्टैंडर्ड है। दूसरा, आज हम आम इंसान हैं,
आज पोल्यूशन आता है तो हमारे बच्चे भी इसमें बैठते हैं। आज से 5 से 10 साल कोई पोल्यूशन कोई कुछ नहीं था, अब इनको मुद्दा मिल गया। 6-6 महीने पोल्यूशन चलता रहता है, हम लोग तंग होते रहते हैं। तो अब ये जो जनता है ना जी, बहुत समझदार है, वो झूठ के बहकावे में आने वाली बिल्कुल नहीं है। और जो हमारे प्रत्याशी चुने गए यहाँ से, वो तो अगर एमएलए नहीं बने ना, वो तब भी उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं। ये उनका पहला इलेक्शन नहीं है। उन्होंने दिल्ली के सिखों के लिए इतना काम किया है, जितना कहा जाए उतना कम है। मैं कह रहा हूँ दिल्ली तो फिर छोटी स्टेट है, पूरे भारतवर्ष में कहीं सिख को जरूरत पड़ जाए ना, तो सबसे पहला नाम अगर कोई जाएगा तो सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जाएंगे वहाँ पे। तो इस बार क्या लगता है, जो केजरीवाल ने कहा कि भाई ग्रंथियों को पैसा देंगे, तनख्वाह देंगे, उसका कोई इफेक्ट आप पर नहीं है, आपके समाज पर? देखो जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, कोई भी ग्रंथी सिंह इनके पैसे पे निर्भर नहीं है, ना हमें इनके पैसे की ज़रूरत है। अगर आपको वाकई इनकी मदद किसी की करनी चाहिए थी, तो सबसे मेन मुद्दा आज के टाइम में ये है कि गुरुद्वारे और मंदिर दोनों में जो बिजली के मीटर है वो कमर्शियल हैं। एक बात बताइए, गुरुद्वारे में मंदिर में कोई कमर्शियल एक्टिविटी तो हो नहीं रही। अगर आप जेन्युइनली कुछ करना चाहते हैं तो उस मीटर को रेजिडेंशियल में चेंज करिए। तो इनको सीखना, मैं तो कह रहा हूँ केजरीवाल जी को कुंभ में जाके थोड़ी डुबकी लगानी चाहिए, शायद सद्बुद्धि उनके अंदर आ जाए। उनको योगी जी से सीखना चाहिए कि उन्होंने इतनी बड़ी स्टेट संभाली, क्राइम खत्म करा, कितना करा। आज आप यहाँ बैठे हैं ना, अगर आप सर रात को 11 बजे के बाद यहाँ से निकल जाएँ, मैं आपको मान जाऊँगा। यहाँ सारे इन्होंने जो शराब की इन्होंने नीति बनाई ना ऐसी, इन्होंने कुछ नहीं करा, सारे अपनी जेबें भर ली। अब जब इनको पता है कि हम फंसने वाले हैं, तो ये बात दूसरों पे डाल रहे हैं। अब रही बात, अभी मैं सुन रहा था भाई साहब ने पानी की, आपने कहा कि पानी में जहर घोल दिया। एक बात बताइए, पानी में जहर घोल दिया तो आप इसका प्रूफ दीजिए। अगर आप तथ्य आपका नहीं है तो झूठ बोलने की तो देखो जी कोई सीमा नहीं है, आप जितना मर्जी बोल सकते हैं। तो अगर सच्चाई में आप कुछ करना चाहते हैं तो हर इंसान ये चाहता है। आज सर ट्रैफिक की कितनी समस्या है, रोडों पे आप देखोगे रिक्शे रिक्शे रेडियाँ, क्यों? इन्होंने सब सिर्फ ये सिस्टम बना दी है कि अपना पेट भरो, बाकी किसी की परवाह मत करो। अब सब लोग समझदार हैं, वो इसको वोट कभी नहीं देंगे, और बाकी आपको अपने आप सब इसका रिजल्ट मिल ही जाएगा 5 तारीख को। सिंह साहब, एक मेरा सवाल है, जो मोदी के जो विरोधी लोग हैं वो एक एजेंडा सेट करते हैं कि सिख वर्सेस मोदी, और हम देख रहे हैं कि आपके यहाँ पे फूल के सिंबल पर एक सिंह साहब को, एक पगड़ी पहनने वाले को टिकट दिया है। तो कुछ कहना चाहेंगे उन विरोधियों को जो विरोध? मैं उन विरोधियों को ये कहना चाहूँगा कि आज सारे देश के जितने नेता हैं ना, सब मिलके मोदी जी के खिलाफ हो गए, लेकिन तभी मोदी जी को वो कुछ कह नहीं सके, ना कुछ कर सके उनके बारे में। ये कह रहे हैं सिख खिलाफ है, सिख तो साथ है, खिलाफ कहाँ है जी? आज हमारे लिए उन्होंने वीर बाल दिवस का मनाया, हम कैसे खिलाफ हो जाए उनके? उन्होंने हेमकुंड साहब में रोपवे प्रोजेक्ट चालू किया और उन्होंने 36,000 काम किए। मतलब जो गिनवाना चाहूँ ना मैं, तो सुबह से शाम हो जाएगी। किस जगह आप कहते हैं कि सिख उनके खिलाफ हैं? मैं आपको एक और बात, बहुत बड़ी बात कहता हूँ, मोदी ने अपने जीवन में कितने बड़े बड़े फैसले लिए। सिर्फ उन्होंने सिखों की रिस्पेक्ट करने के लिए अपना जो किसान कृषि कानून का जो था वो अपने वापसी ले, उन्होंने कहा जी मैं अपनी गलती मानता हूँ। तो हम कैसे उन्हें गलत कह दें जब वो हमारे साथ खड़े हैं, हमारे लिए खड़े हैं? हम तो उनके साथ है जी, हमारा तन मन धन से मोदी जी के साथ हैं, बीजेपी जी के साथ है। हमें कोई झूठे वादे, कोई कुछ नहीं चाहिए, हमें बढ़िया काम चाहिए, हमें अपनी दिल्ली साफ सुथरी चाहिए, बस यही कहना। फरवरी को क्या होगा सिंह साहब? 8 फरवरी को सर, 8 फरवरी तो बहुत आगे, अब 10 बजे सुनेंगे 5 तारीख को कि ये केजरीवाल जी बहाना लगा देंगे जी ईवीएम हैक हो गए हैं। इन्हें अपनी स्थिति पता है। अगर सर आपने काम किया हो ना, तो आपको इतने झूठे वादे करने की जरूरत नहीं। 10 साल बहुत लंबा टाइम होता है। वो तो कह रहे हैं कि आज दिल्ली में पावर कट नहीं लगते, बिजली के कट नहीं लगते, बिजली अनलिमिटेड आती है, 24 घंटा बिजली अनलिमिटेड आती है, लेकिन बिल अनलिमिटेड आता है सर। इसका मैं भुगत भोगी हूँ। आप जब कहेंगे मैं आपको बिजली का मीटर का बिल दिखा दूंगा। कोई मीटर फ्री नहीं है। 200 यूनिट आप चलाते हैं तो फ्री है, 201 होती है, 201 के पैसे देने हैं। और जो गरीब आदमी पहले कह रहे हैं 200 यूनिट फ्री करे हैं, उनके तो पहले ही बिल इतने नहीं आते थे। तो ये सब झूठ की राजनीति करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इंसान को समझना चाहिए इस चीज़ को। तो आपको लगता है कि इस बार 8 फरवरी को दिल्ली में बदलाव होगा? बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा। जो सूखा, जो वनवास यहाँ भाजपा काट रही है 20 या 25 या 26 साल से, उसकी भी समाप्ति होगी? सर एक समय हमारे प्रभु श्री राम जी ने वनवास काट के जब आए थे ना, तो उसके भारतवर्ष का जैसे पूरा चेंज हुआ था, वैसे ही चेंज हम एक्सपेक्ट करेंगे दिल्ली में होगा। 25 साल का जो वनवास है बीजेपी का टूटेगा, और इसके बाद जब अगला इलेक्शन आएगा तो हम नहीं बोलेंगे, हमारी जगह लोग कहेंगे कि बीजेपी ने क्या काम करके दिए यहाँ पे। चलिए, ऐसी एक मिसाल पेश होनी चाहिए। चाचा आप भी आओ थोड़ा आगे, आप बताओ, यहीं पे है वोट आपका भी? हाँ, बीजेपी। अरे मतलब राजौरी गार्डन में है वोट? वोट तो हमारा अंत्य है कराड़ी में, लेकिन रहता यहीं रजौरी मार्केट में हूँ। ये बताओ दिल्ली में क्या माहौल है इस बार? दिल्ली में बीजेपी का माहौल है। मतलब जानबूझ के कह रहे हैं यहाँ खड़े हैं इसलिए, या लगता है कि बीजेपी का माहौल? नहीं नहीं नहीं, खड़े होने की बात नहीं है, बीजेपी आएगी। कैसे माहौल है इस बार बीजेपी का, क्यों?
बीजेपी का माहौल है सब जगह से। क्यों है? हम भी तो यही पूछ रहे हैं कि केजरीवाल भी तो कह रहे हैं कि हमारा माहौल है। अरे केजरीवाल के 10 साल सबने देख लिया जान लिया, कहीं रोड सही नहीं है। कह रहे हैं मोदी जी अंदर डाल दिए थे जेल में हम। अरे ये सब जो कह रहे हैं वो गलत है। गलत है। हाँ, तो इस बार नहीं आएंगे केजरीवाल? जो जैसा करेगा वैसे भरेगा। इस बार मुश्किल है केजरीवाल का? हाँ, केजरीवाल का मुश्किल है, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। आप बताइए सिंह साहब, क्या लगता है दिल्ली में? इस बार केजरीवाल के बहुत कम चांस हैं इस चुनाव में। क्यों? इस बार क्योंकि केजरीवाल के कुछ काम बहुत अच्छे नहीं हैं, कई घोटाले हुए हैं इसमें और काम भी नहीं किए हैं। सीवर की समस्या है, पानी की समस्या है, गंदा पानी आता है, टूटी गलियां हैं और कई काम हैं ऐसे जो नहीं किए से केजरीवाल में। बहुत जनता बहुत नाराज़ है और राजौरी गार्डन की जो जनता बहुत नाराज़ है। राजौरी गार्डन की बहुत नाराज है। इसकी नाराजगी का कारण क्या? बिल्कुल, एस ब्लॉक विष्णु गार्डन से मैं बिलोंग करता हूँ। वहाँ की गलियाँ टूटी पड़ी हैं, आप खुद जाके सर्वे कर सकते हो। वहाँ पर सीवर पूरे टूटे पड़े हैं, सारे गंदा पानी आ रहा है। बहुत इलाके का बुरा हाल हुआ है। धनवंती चंदेला ने बहुत बुरा हाल किया इलाकों ने। इसलिए हम चाह रहे हैं इस बार सिरसा जी आएँ, वो हमारे इलाके का सुधार करें। पक्का? क्योंकि पिछली बार भी अपना मनजिंदर सिंह जी सिरसा हट गए थे चुनाव से, इसलिए धनवंती चंदेला जीत गई। अदरवाइज तब भी पिछले चुनाव में भी मनजिंदर सिंह सिरसा जीत जाते, क्योंकि एंड टाइम पे उनका कोई मतभेद हो गया बीजेपी से। तब मनजिंदर सिंह सिरसा अकाली दल में थे, उनका सीटों की बंटवारों में कोई दिक्कत आ गई, इसलिए उन्होंने वो सीट से हट गए और वो इस वजह से धनवंती चंदेला जीत गई। तो मतलब इस बार तो सिरसा जी को भाजपा का भी समर्थन, अकाली दल का भी समर्थन, तो अगर 2 समर्थन मिल जाए। प्रबंधक कमेटी का भी समर्थन, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का भी समर्थन है, उनको प्राप्त है, उनको भी बिल्कुल प्राप्त है, इसलिए उनकी जीत निश्चित है। मैं 100% चैलेंज कर सकता हूँ। चैलेंज कर सकते हैं? मैं शर्त लगा सकता हूँ। केजरीवाल कह रहे हम काम किए हैं दिल्ली के लिए। उन्होंने काम किया बहुत, पर वो है नहीं इतना, वो घोटाले बहुत किए उन्होंने। कह रहे गुरुद्वारे के ग्रंथियों को भी अब पैसा देंगे। अभी नहीं मिले हैं, जब मिलेंगे तो, अभी मिला नहीं है, मिलेंगे, घोषणाएं की अभी उसने। अरे जब सरकार बनेगी तब देंगे ना। हाँ, तो बनवाइए। पता नहीं कब देंगे, कब पहले क्यों नहीं दिया इन्होंने? पहले क्यों नहीं इनको? पहले इमामों को दे रहे थे ये, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को, पुजारियों को क्यों नहीं दी इन्होंने? इमामों को तनख्वाह दे रहे हैं 18,000 रुपये, फिर इन्होंने क्यों दी? ग्रंथियों को क्यों नहीं दी इन्होंने? पहले इमामों को 18,000 रुपये तनख्वाह दे रहे हैं ये, गुरुद्वारे को, ग्रंथियों को, पुजारियों को क्यों नहीं वेतन दिया जा रहा था? तो ये दाव नहीं चलेगा इस बार ये दाल नहीं चलेगा। कितनी सीटें, अगर केजरीवाल की सीट आई तो कितनी कम सीटें आएंगी? क्योंकि पहली बार उन्होंने 67 पाई, फिर 62 पाई, तो इस बार क्या अंदाजा लगता है आपको सरदार? इस बार अबाउट कोई 20 के आसपास ही अबाउट, बस। और कांग्रेस बिल्कुल 0 हो जाएगी। 20 पे खेल खत्म? 20 के खत्म हो, कांग्रेस का 0 से 1, कांग्रेस का 0 से 1। और ये बीजेपी वाले की हो जाएगी, इसकी मेजोरिटी बन जाएगी, हो जाएगी 45 से 50। 45 से 50? हाँ जी। मोदी जी की चाहते हैं कि आप भी चाहते हैं कि मोदी की सरकार एक बार दिल्ली में डबल इंजन? वही बड़ा पूरा विकास करेंगे हमारा दिल्ली का भी, जैसे वो हिंदुस्तान में अपना इंडिया का कर रहे हैं सुधार, और यहाँ पर दिल्ली में भी सुधार करेंगे वो। हमें उनसे पूरी आशा है, पूरा जैसे उन्होंने देश को संभाला हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था को पूरी तरह उन्हें संवारा हुआ है, इकोनॉमी, ऐसे ही दिल्ली को भी सुधारेंगे वो। तो ये आप लोगों ने राय सुनी सिख समाज की, आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ में बने रहिएगा। धन्यवाद।